आज है मेरा स्पोर्ट्स डे और मैं स्पोर्ट्स डे के लिए जा रहा हूँ। ये है मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम रेडी हो चुका है क्योंकि आज इब्राहिम का स्पोर्ट्स डे। कहाँ जा रहे हो इब्राहिम? चलो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह इब्राहिम को छोड़ने के लिए क्योंकि आज इब्राहिम का है स्पोर्ट्स डे। तो इस वक्त हो रहे हैं 9 बजे का टाइम था, 8:45 हो रहे हैं। तो बस हम जल्दी से चलते हैं, रिक्शा लेते हैं और इब्राहिम को छोड़ते हैं फिर वहाँ। अच्छा जी, तो हम अब निकल गए और यहाँ पर इब्राहिम का जो स्पोर्ट्स डे था ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था। तो हमें 9 बजे का टाइम था, 9 से 3 बजे का टाइम, और अब जो है तकरीबन 9 बजने में 5 मिनट थे। तो बस हम आ गए थे और यहाँ पर इब्राहिम को ड्रॉप करना था, फिर इसको 3 बजे यहाँ से पिक करना था। तो यहाँ अब जो है सुबह सुबह हमारा यही था कि इब्राहिम को छोड़ेंगे। आज मरियम का भी ऑन हो गया सैटरडे क्योंकि उनकी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उस रिवीजन वगैरह हो रही हैं, तो वो भी स्कूल चली गई। तो उसको सबसे पहले मैं सुबह में छोड़ कर आई। तो अभी यहाँ इब्राहिम को छोड़ने आए। उसके बाद ये था कि हमने सोचा था कि इब्राहिम को ड्रॉप करेंगे और फिर हम जाएंगे कमर्शियल, अच्छा सा नाश्ता करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। हम बच्चे भी बाहर नहीं गए, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये एक्टिविटी एक्चुअली हमारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी क्योंकि इब्राहिम भी नहीं था और मरियम भी स्कूल गई थी। लेकिन हमने सोचा कि अब हम घर से आ ही गए हैं, सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो नाश्ता करते हैं। यहाँ हम आए कमर्शियल मार्केट और रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे तो जाना नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और जब आपका नाश्ता आता है ना, नाश्ता भी अक्सर ऐसा होता है कि ठंडा हो जाता है या उनसे कोई चीज़ दूसरी मंगवाओ तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है और रश बहुत होता है। तो उसके साथ ये जो था तैयबा के नाम से शायद है, तो यहाँ पर तो इतना रश नहीं होता। हलवा पूरी का ही इनका नाश्ता होता है। इनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, मतलब बाकी की चीज़ें नहीं होती, सिर्फ यही होता है, हलवा पूरी चने ये वाला नाश्ता होता है। तो हमने सोचा कि हमने बस यही करना है, इतना ज़्यादा कुछ और कोई हैवी वाला नाश्ता, हैवी तो खैर ये भी है लेकिन मतलब वो पाए शाए नहीं खाने। तो बस यहाँ पर फिर चने होते हैं इस प्लेट में, थोड़े से साथ आलू की सब्ज़ी होती है और ये सैलड वाला अचार होता है, हलवा होता है। तो ये हमने अपना मंगवा लिया था नाश्ता। और यहाँ सुकून भी बहुत था इस वक्त जो है ना, इतना ज़्यादा उस तरह से ये टाइम बाकी शॉप्स बंद होती हैं, पर सुकून होता है, सिर्फ ये नाश्ते वगैरह यही खुले होते हैं और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो बहुत दिन हो गए थे हमने नाश्ता नहीं किया था, तो बस फिर यही था कि आ गए तो अब नाश्ता भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया है, मज़ेदार सा अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। और इसके साथ पहले तो ये था प्लान कि लस्सी मंगवा लेते, लेकिन फिर मैंने कहा आमना नहीं, तुम्हारा तो गला इतना उसका ख़राब, खांसी, तो लस्सी नहीं अभी पीनी, चाय घर जाके पियेंगे। चाय नहीं हमने मंगवाई थी क्योंकि अक्सर दूध की स्मेल जो आ जाती है ना, तो फिर मुझे चाय बहुत कम जगहों की पसंद आती है। तो ये था कि चाय घर जाएंगे, खुद ही घर की बनी पियेंगे। नाश्ता हो गया हमारा यहाँ पर और ये देखें प्लेटें साफ़ हो गई हैं, नाश्ता ख़त्म हो गया है। तो बस अब घर चलेंगे, घर जाएंगे और घर जाकर चाय बनाकर अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। इस तरह के नाश्ते के बाद दिल करता है फटाफट से ना बस चाय पी जाए। और ये नाश्ता हमने पैक करवा लिया, एक नाश्ता तो ये देते हैं, अब जो भी कोई हमें मिल गया ज़रूरतमंद तो उसको दे देंगे। और घर वापस आ गए। चाय बना रही हूँ मैं क्योंकि चाय हमने नाश्ते के साथ नहीं मंगवाई थी, नहीं पी थी, क्योंकि चाय हमने घर आके पीनी थी, मज़ेदार सी अपने हाथों की बनी हुई चाय। तो बस चाय बना रही हूँ मैं और फिर उसके बाद चाय पी के तो फिर आज के बाकी के जो काम है ना वो करूँगी। तो अभी फ़िलहाल पीते हैं चाय। क्यों मुश्किल होता है, ऊपर गिर गया मेरे इसमें। तो बस अभी हम जा रहे हैं इब्राहिम को वापस लेने के लिए, 3 बजने वाले हैं। मैं और आमना जा रहे हैं तो उसको लेंगे वहाँ से।
लाल हुए मैंने अभी तक नहीं लाल हुए इतने लाल हुए। हाँ गर्मी भी लग रही है ना, चलो अब चलते हैं। फुल जोर लगा रहे मुंह और फिर जब हम जीत वो इतने जोर लगा रहे, पहले हमने हल्का सा जीत हमें लगा जीत के हमारे पैर छोड़। और इसके बाद जो है बस फिर बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि आज हमने खाना है शवारमा, तो यहाँ पर मैं आ गई थी शवारमा लेने के लिए और ये बन रहा है यहाँ पर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा ये हर एक का वैसे अपना डिफरेंट तरीका होता है बनाने का। यहाँ पर ये जो करते हैं ना जब चिकन को, तो उसके अंदर भी ये मायो डालते हैं, फिर उसको जो इसकी ब्रेड को तवे पर डालते हैं उसके ऊपर भी मायो डाल के डालते हैं, तो उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। और मैंने तो इनको कहा था कि मेरा जो बनाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल भी ये इसकी सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डालना और चिकन में भी मत डालिएगा। तो बस फिर अपने शवारमा हमने ले लिए थे घर आगे, साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी और बच्चों को ना ऐसे ही छोटी सी पार्टी करवा दी, लंच हो गया बच्चों का। बस उसके बाद जो है आज सारा दिन इतना थक गए कि शाम तक, फिर उसके बाद मैंने रात तक कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं किया। रात को भी डिनर में बस बच्चों ने नूडल्स वगैरह बनाकर खा लिए थे और बस फिर कुछ ख़ास नहीं किया था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, संडे है आज, और यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैंने आटा गूंदा क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों को ज़रा आज अच्छा सा नाश्ता बना के दिया जाए। संडे है तो संडे को ज़रा ये होता है ना कि पुरसुकून हो के बच्चे अच्छा सा नाश्ता करते हैं। रोज़ तो जल्दी में भागम दौड़ में कभी सैंडविच खा लिया, कभी ब्रेड खा ली, तो वो बस इसी तरह से होता है। तो पराठे मैंने बनाने थे और साथ में टर्किश ऑमलेट बना रही थी। तो प्याज जैसे ही हुआ थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने टमाटर 2 लार्ज साइज़ के थे, छिलका उतार के डाल दिए। ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक और हल्दी और लाल मिर्च, तो बस ये डाल दिए। अच्छा 2 हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट कर डाल दी थी। तो अच्छी तरह से बस इसको मैश कर लिया, टमाटर बिल्कुल सही मैश कर लेने। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं अंडे डाल दूँगी, तो 4 ही मैं डालूँगी क्योंकि मुझे 4 बच्चों के लिए बनाना था, मैंने तो खाना नहीं था ये, तो बस इन 4 के लिए बनाना था, तो 4 अंडे डालूँगी। और ये बड़ा मज़े का बनता है, वैसे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था। और ये होता है कि थोड़ा सा ना डिफरेंट सी कोई भी चीज़ करके उनको दे दें तो खाने से ज़्यादा वो बच्चों को चीज़ें दे के मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर अब जो है, वैसे तो दूसरी तरह जो टमाटर प्याज डाल के ऑमलेट अंडे डाल के वो तो मैं अक्सर बनाती हूँ, वो बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन मैंने सोचा आज इस तरह से बना लेती हूँ। और ये इसको फिर ना कवर करके रख दिया था 15 मिनट के लिए, 15-20 मिनट बस मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। साथ साथ मैं इतनी देर में ना पराठे बन रहे थे, तो मैंने बस इसको हल्की आंच पे रख के छोड़ दिया था। ये ड्राइड पार्सले ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, अगर हरा धनिया है तो वो डाल दे, मेरे पास तो था ही नहीं, तो वो ज़रा खूबसूरत सा लगता ऊपर से। तो बस ये हो गया, इसको मैं इस तरीके से ये बन गया है। अब इसको उतार दूँगी चूल्हे से और पराठे भी बन गए हैं, बच्चों को दूँगी नाश्ता। अपने लिए तो मैंने सिर्फ सिंपल छोटा सा पराठा बनाया था जो कि चाय के साथ खाया था, क्योंकि रात में कोई सालन कुछ भी नहीं बना था, कल लंच में भी नहीं बना था और ऐसा कुछ था नहीं कि मैं रोटी के साथ खाती। तो बस मैंने सोचा छोटा सा पराठा बनाती हूँ चाय के साथ, पराठे का भी अपना ही मज़ा है। तो मैंने अभी आज चाय और पराठा ही खा लिया था, लेकिन मैंने छोटे साइज़ का बनाया था। तो बस यहाँ पर बच्चों को दूंगी नाश्ता और उसके बाद जो है तैयार होना है, फटाफट से जाना है। हमने आज इन लॉज की तरफ कल जाना था असल में, लेकिन कल इनका एक का भी ऑन था स्कूल और दूसरा इब्राहिम का स्पोर्ट्स डे था। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज संडे है, आज चलते हैं, काम शाम ख़त्म करते हैं। फिर चाय वगैरह बन गई थी, चाय पी। उसके बाद बच्चों को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से अपनी चीज़ों को वाइंड अप करें, काम ख़त्म करें। तो बस अब निकलते हैं। वैसे भी सुबह मामू उनका फ़ोन आया था कि मैं आऊँ लेने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि अभी रुक जाएं, अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने उनको बताया भी था, हम खुद ही चले गए थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि अब ऐसे ही कहाँ वो आएंगे हमें लेने के लिए, फिर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम खुद ही चलते हैं रिक्शे में। तो यहाँ पर बस अब हम आ गए थे और आज जो है धूप शुक्र है उस तरह से, अब तो धूप में इतनी तेज़ बैठा नहीं जाता, लेकिन हल्की हल्की बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप थी। तो काफ़ी देर हम टेरेस पे बैठे रहे, धूप में बातें वगैरह करते रहे। और उसके बाद जो है ये था कि मुझे और भी काम थे, यहाँ करीबी मार्केट जाना था, कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर थोड़ी देर के बाद मैं और आमना आ गए थे और मरियम ने पढ़ना था अपना, तो वो तो बैठ के पढ़ रही थी। वैसे तो मेरे साथ मरियम आती होती है। और उसके बाद फिर बस हम बाज़ार से वापस आए, तो यहाँ बच्चों को भूख लग गई थी, तो चाय के साथ यहाँ मैं उनके लिए बेसन वाले फ्राइज़ बना रही थी। इसमें लाल मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया और बस अब ये बेसन डाल के तो इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और फ्राइज़ बना के बच्चों को देने हैं। साथ साथ चाय भी रख दी थी, चाय भी बन रही है। और उसके बाद जो है फिर खाना वगैरह जो था वो बना हुआ था कुछ और कुछ बनाना था।
मतलब चिकन का सालन बना हुआ था और ये था कि खाला ने कहा आलू गोश्त बना लो। मैंने कहा नहीं बस अब वो चिकन बना हुआ है तो वो बहुत है, साथ दाल थी उसको तड़का लगा लिया था, मिक्स वेजिटेबल्स थी, तो मैंने कहा कि बस अब और कुछ नहीं बनाते डिनर के लिए। तो ये जो था ये अब बच्चे खा रहे थे चाय के साथ, फ्राइज़ चटनी के साथ, और ये बड़ा मज़ा आ रहा था। नजर नहीं आता। अच्छा, उसके बाद खाना खाया और बस फिर घर वापस अभी हम जा रहे हैं, तो मामू हमें ड्रॉप कर देंगे, अब जा रहे हैं घर। और बस ये मेरी आज की वीडियो थी जो कि आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बस आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खराब हो गया अभी।